हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये वीडियो आज की हम जो बना रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम 2 अप्रैल, मतलब कि 2 अप्रैल जिस दिन आपका एआई वर्जन आपको थोड़ा चलते हुए देखने को मिला। मीन्स बाजार में सुबह सुबह एआई वर्जन काफी ज्यादा ब्लिंक कर रहा था, और ब्लिंक करते हुए भी हम लोगों ने यहाँ पर वॉल्यूम को देखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझा। उसके बाद 10:30 11:15 के आसपास बाजार में हमारा डेटा आया था, और डेटा आने के बाद हम लोगों को बाजार में अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। बट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निफ्टी स्लाइड बेरिस, ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर हमें कुछ ग्लिच लग रहा था। बट फिर भी बाजार में हम लोगों ने बाजार को अच्छे से प्रिडिक्ट किया, जो लोग बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझते हैं। तो आज समझते हैं बाजार में क्या क्या सिनेरियो बने, कहाँ कहाँ से हम लोगों को बाजार में रिवर्सल्स के मौके मिले। वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और पहली बार आपके पास आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन की मदद से निफ्टी 50 ऑप्शन चेन में हमने निफ्टी को बखूबी बहुत अच्छे से बाजार को समझने की कोशिश करी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज के दिन में मार्केट में सुबह सुबह रेजिस्टेंस आपका था 23,200 पर, और डब्ल्यू हो रहा था 23,300 पर। और बाजार में सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था 23,200, मतलब कि बाजार सुबह सुबह में बुलिश दिखाई दे रहा था। लेकिन वो काफी सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, 9 15 16 17 का। तो उस टाइम पर ये सब हमें देखने को मिला। 2 4 5 मिनट में हमने देखा कि रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यू के स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, रेजिस्टेंस डब्ल्यू है, सपोर्ट स्ट्रांग है। सिनेरियो नंबर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे केस में सिनेरियो कौन सा है, रेजिस्टेंस आपका है, मतलब कि ये आपका 3 नंबर सिनेरियो। अब इस 3 नंबर सिनेरियो में अगर रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हो गई, तो बाजार में कौन सा 2 नंबर सिनेरियो, यानी कि बेरिश प्रेशर में हमें देखने को मिलेगा। और यही आज के दिन में हम लोगों को देखने को भी यहाँ पर मिला था। बात करेंगे बाजार की शुरुआत कैसे हुई। बाजार की शुरुआत आप लोगों की हुई थी 23,192 की ओपनिंग, मतलब कि बाजार में 23,192 की ओपनिंग से बाजार की शुरुआत हुई। और बाजार ने हाई लगाया 23,241 के बराबर, 241 42 बाजार ने हाई लगाया। ऐसे केस में जब बाजार में 23,191 बाजार ने बॉटम लगाया और हाई लगाया 23,242 के आसपास, मतलब कि क्या, जब आपका 42 लगा तो आपका रजिस्टेंस आप यहाँ देखेंगे 200, मतलब कि बाजार के 23,200 का रजिस्टेंस लग गया है, जो कि आपका 15-16 था। एंड सपोर्ट आपका कितना होता है ऐसे केस में, 23,166। जब बाजार आपका 192 की ओपनिंग होकर 242 गया, जो जब बाजार 242 गया तो उस टाइम पर रजिस्टेंस डब्ल्यू था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। और रेजिस्टेंस डब्ल्यू था, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब स्ट्रॉन्ग हो गया डब्ल्यू हो गया, तो बेरिश प्रेशर। और बाजार में आपका क्या है, सपोर्ट आपको देखने को मिला। मतलब कि बाजार ने पहले ओपनिंग करी 23,192 से, बाजार ने हाई लगाया 23,242 का, यानी कि रेजिस्टेंस पर बाजार आपका आया फर्स्ट टाइम। और रेजिस्टेंस डब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग होने लगा। और सपोर्ट पर क्या आया वैल्यू, 23,165 की, मतलब बाजार रेजिस्टेंस के 242 लगाकर, 41 42 लगाकर सीधा यूएस पर आया। यूएस यानी कि आपका सपोर्ट की वैल्यू, जो अभी यहाँ पर ग्रीक्स के कारण एडजस्ट यहाँ पर मतलब चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। बाजार में जब सपोर्ट लगा तो रेजिस्टेंस डब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग हुआ था, मतलब कि बेरिश प्रेशर। सपोर्ट आपका सुबह से स्ट्रॉन्ग था, तो एक रिवर्सल आपको मिल गया। तो ऐसे केस में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेजिस्टेंस डब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो बाजार आपको दोबारा रेजिस्टेंस पर अगर मिल रहा है, तो हम एक रिवर्स के बारे में सोच सकते हैं। मतलब बाजार आपका कहां तक दिखाई देगा ऐसे केस में, चलिए समझते हैं। ऐसे केस में बाजार हमें दिखाई देता है, ये देखेंगे आप यहाँ पर, कि रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यू 23,200 से 23,300। बट ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया वापस 23,200। सपोर्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, तो बाजार आपका कहां तक चलता है ऐसे केस में, रेजिस्टेंस डब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग होगा तो मतलब बेरिश प्रेशर। सपोर्ट आपका डब्ल्यू को स्ट्रॉन्ग है, तो बाजार -1 तक चलता है, मतलब कि 23,000 एक, जो कि 165 बाजार ने लगाया था, जो कि सपोर्ट था, और 115 आपका बाजार का बॉटम हो जाता है। अब बात यहाँ पर बात जो समझने की है वो ये है, जब बाजार सपोर्ट पर आया, जब बाजार अपने इस सपोर्ट की वैल्यू पर आया था, जो कि 160 65 की थी, तो हम लोग क्या वेट कर रहे थे, बाजार में बेरिश प्रेशर है, हो सकता है रेजिस्टेंस डब्ल्यू होके जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये क्या कर सकता है, -1 तो लेगा ही लेगा, मतलब कोशिश कर सकता है -1 की, क्योंकि बाजार की रेंज -1 होती है।
अब ऐसे केस में जब बाजार सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटीओ के स्ट्रॉन्ग हो रहा है और बाजार आपके रेजिस्टेंस पर आया, रेजिस्टेंस पर बाजार आपका दोबारा से हमें देखने को मिला, तो बाजार में जब रेजिस्टेंस दोबारा से आया तो यहाँ पर एक तो सेकंड टाइम आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस की डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज में क्या हो गया, इजाफा, मतलब कि वो इंक्रीज हो गई दोबारा से, जो कि आपकी 77-78% से घट के हुई थी 70%, और दोबारा से 73-74% हो गए वो, मतलब बाजार में डेटा भी आपका ग्लीच कर रहा था, थोड़ा आने में काफी ज्यादा दिक्कत भी परेशानी भी हो रही थी, बट उसके साथ साथ हमें ये देखने को मिल रहा था कि रेजिस्टेंस आपका दोबारा से डब्ल्यूटीटी हुआ 77%, और उसके बाद ये स्पीड में इंक्रीज होने लगा, मतलब कि जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटीओ के जो स्ट्रॉन्ग हुआ था, अगर वो दोबारा डब्ल्यूटीटी करता है और डब्ल्यूटीटी करके परसेंटेज इंक्रीज करेगा स्पीड में, तो जो सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पर बाजार आ रहा है तो बाजार क्या करेगा, 265 यहाँ पर मारने की पूरी पूरी कैपेसिटी रखता है। क्यों? क्योंकि पहले बाजार सपोर्ट को लिया, और सपोर्ट को लिया तो रेजिस्टेंस पर सेकंड टाइम जा रहा है, और रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज अच्छी खासी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे केस में बाजार +1 आपका ले सकता था, बट बाजार उससे ऊपर मतलब कि 315, ये कब आएगा, जब बाजार में रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग यानी कि जो बाजार आपको जो बाजार आपको 23,200 से 300 पर डब्ल्यूटीटी कर रहा है, जब तक डब्ल्यूटीटी है तब तक बाजार का टॉप आपका रहेगा 265, बट अगर ये शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट होने के बाद 315 और 365 ये दोनों वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है, उसमें ऐड ऑन हो गई है। अब ऐसे केस में बाजार में आपको बॉटम अगर चाहिए तो क्या करा जाए, रजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज इंक्रीज करते हुए इतना हैवीली इंक्रीज हुआ कि वो बाजार रजिस्टेंस पे ना रुककर +1 पर गया, और +1 पर भी 93, मतलब कि उसने लगाया क्या, 293। अब बाजार में जब 293 लग चुका था तो टोटल वैल्यू कितनी है, 315, मतलब कुल मिलाकर और बाजार 20 पॉइंट अगर आता तो वो रेजिस्टेंस पर न्यू ईओआर पर आपको देखने को मिलता, क्योंकि ये न्यू ईओआर था, और बाजार में ये परसेंटेज जो आपकी थी ये क्या हो रही थी, धीरे धीरे डिक्रीज भी होने लगी थी शिफ्टिंग की, जो कि बॉटम से टॉप पर आई थी, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग था। ऐसे केस में बाजार में जब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए और बाजार की रेंज बढ़ गई है 265, जो पहले 165 थी, सॉरी जो 265 थी वो 365 की रेंज अब यहाँ पर हो चुकी है, तो बाजार में हमारे लिए ट्रेड करने के लिए कौन कौन से मौके हैं, फर्स्ट टाइम सपोर्ट अगर आपका लग चुका है जो कि आपका 23,165, तो बाजार में दोबारा में आपको 215 की एक वैल्यू देखने को मिलने वाली है, तो ये 215 से हम लोगों ने एक कॉल का ट्रेड बुलाने की यहाँ पर कोशिश करी, और ये 215 से आपको 315 तक देखने को मिला दोबारा में। अब जब ये 315 पर गया तो फर्स्ट टाइम बाजार आपके रेजिस्टेंस पर आ रहा था, और रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग था, और उस केस में 2.0 भी हमें क्या है, बाजार जगह नहीं दे रहा था, तो एक मॉडरेट रिवर्सल 312.10 से वैल्यू हमारी क्या हुई थी, 260-65 तक बाजार आया, और एक 50 पॉइंट का डाइवर्जन हम लोगों को वहां पर भी देखने को मिला। उसके बाद बाजार में क्या हुआ, उसके बाद बाजार में रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, एंड सपोर्ट आपका डब्ल्यूटीटी करने लगा, और सपोर्ट डब्ल्यूटीटी कर रहा है और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर आया है, तो ये बाजार हो गया बुल रन। बुल रन यानी कि सपोर्ट आपका डब्ल्यूटीटी रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो बाजार एक और डाइवर्जन कहां तक ले सकता है, 360-65 तक बाजार मार सकता है, हद मार के बाजार अगर ऊपर आया तो 415-20 तक की वैल्यू, बाजार की यही बॉटम टॉप थे आज के दिन में, और बॉटम हमारे पास तीन से, एक तो आपका 265 अगर आपको मिलता है, और एक आपको 215, और एक आपका 165, बाजार में इसी तरीके से आज का दिन बाजार आपको देखने को मिला था। अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, कि चार्ट के ऊपर वैसा ही परफॉर्म किया है बाजार में जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने ऑप्शन चेन के साथ एक चार्ट हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर चार्ट में सुबह सुबह बाजार ने यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट लगाया, बाजार ने सपोर्ट लगाया, ये आपके रेजिस्टेंस पर पहली बार लगा था, और रेजिस्टेंस से सीधा सपोर्ट पर फर्स्ट टाइम, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग था तो बाजार सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पर आ रहा है, और रेजिस्टेंस जो डब्ल्यूटीटी होकर स्ट्रॉन्ग हुआ था वो क्या हो गया, बाजार ऊपर +1 पर चला गया। अब जब बाजार +1 पर जा रहा है तो बाजार क्या करेगा, जब +1 पर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस के डब्ल्यूटीटी की परसेंटेज, जो बाजार डब्ल्यूटीटी के स्ट्रॉन्ग हुआ था वो दोबारा इतनी स्पीड में इंक्रीज हुआ कि ऊपर जाते जाते वो 80-90 के ऊपर निकल चुका था। अब ऐसे केस में बाजार आपका क्या हो जाता है, बुलिश, और जब बाजार बुलिश हो रहा है तो वो ऑलरेडी सपोर्ट से आ रहा है,
तो बाजार क्या करता है, एक तो होता है कि बाजार यहां से आपको कब रिवर्सल मिल जाएगा, जब तक WTT है रेजिस्टेंस तब तक आपका +1 EOR +1, क्योंकि जो स्पीड क्या है और भी ज्यादा स्पीड में, मतलब कि हर 2-5 मिनट में 10% इंक्रीमेंट कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, बाजार आपको EOR के पास भी आ सकता था। जैसा कि यहाँ 93 लिया है, ये वाले बाजार में ये वैल्यू भी ले सकता था, बट बाजार में ये वैल्यू ना लेकर बाजार ने वही कहीं से एक रिवर्सल आपको यहाँ पर दे दिया। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार आपको कहां पर मिल सकता है, 15 के आसपास, मतलब कि 215-20 के पास बाजार अगर मिले तो बाजार दोबारा से 320 और 360 यहाँ पर बाजार जाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसा ही यहाँ पर बाजार में हुआ। बाजार में सुबह सुबह जो आपको एक रिवर्सल मिला, ये पुट का रिवर्सल जो हमारे लिए सेफ था, जो आपके लिए सेफ था आज के दिन का, ये क्या हो गया आपका, ये रिस्की हो चुका था यहाँ पर, ये आपका रिस्की हो चुका था 50 पॉइंट का डाइवर्जन। इसके बाद बाजार में कुछ लोगों ने यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाया, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था और सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ये कॉल का ट्रेड ये बनता है आपका कहां तक के लिए, जब तक वैल्यू में परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तब तक बाजार आपको 315 और 360 तक देखने को मिल सकता था। बट बाजार में ये वाला एक रिवर्सल आप लोगों को काफी देर में यहाँ पर डायरेक्ट अपने टारगेट पर पहुंचा। बाजार जब अपने पहली बार रेजिस्टेंस पर आया और रेजिस्टेंस पर आने के बाद फर्स्ट टाइम टच कर रहा है और 2.0 बाजार उसको जगह नहीं दे रहा है, तो एक रिवर्सल आपका ये 50 पॉइंट का देखने को मिला, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बाजार यहाँ पर नीचे आएगा तो हो सकता है जब तक 2.0 जगह दे तो 100 पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बट बाजार में 2.0 जगह नहीं दे रहा था, तो ऐसे केस में बाजार ने इसी बीच में ये 50 पॉइंट के डाइवर्जेंस को कंप्लीटली चलते हुए देखने को मिला। तो बाजार में फर्स्ट वैल्यू जो आपकी थी ये वाली थी आपकी, जो कि आपकी एक रिस्की कॉल, और उसके बाद दोबारा में जो आपको एक रिवर्सल मिला है वो आपके सामने ये वाला था 252 का, जो कि 360 तक के लिए ये भी आपका रिस्क है। मतलब कि अगर आज के दिन में जो सेफ अगर आपको देखने को मिलता तो सेफ आपका सपोर्ट था, जो सुबह ही सुबह आपका लग चुका है, और जो आपका सपोर्ट +1 है ये आपका रिस्की वैल्यू, और उसके ऊपर हाईली रिस्की। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बाजार के अंदर एक रिवर्सल जो आपका ये वाला सेफ था, जिसमें ये आपका रिस्की हो गया था, उसके बाद दोबारा में ये वाली ट्रेड आपको मिली है रिस्की, मतलब कि दो रिवर्सल आज के दिन में हम लोगों को देखने को मिले, एक रिस्की और एक स्लाइड रिस्की। स्लाइड रिस्की है कॉल का ट्रेड जो आपके सामने गया है। उसके साथ साथ बाजार में एक रिस्की रिवर्सल भी आपको देखने को मिला है, जिसको आप कह सकते हैं ये वाला। ये क्या है, इन तीनों को आप लोगों ने यहाँ विचार किया होगा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, क्योंकि बाजार में अच्छा खासा बुल रन था, जो कि बाजार में सपोर्ट बाद में WTT हो गया इसलिए। तो ऐसे केस में बाजार अगर आपको यहाँ पर 60-62 मिलता है, तो 60-62 की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे कौन सी है, ये देखिए, सबसे पहले आपका ये 23,200 में 166 की वैल्यू, उसके बाद 215 और उसके बाद 266, और बाजार आप देखिए कहां पर है, ये आप देख सकते हैं 266, मतलब कि 252, ये और भी और बल्कि डिस्काउंट के साथ बाजार में ये रिस्की रिवर्सल आपको मिले। ये सेफ रिवर्सल एक आपका ये रह सकता था +1, क्योंकि रेजिस्टेंस के शिफ्ट हो जाने पर सिर्फ आपका +1 एक आपका COA 1.0 के अगेंस्ट होता है, जो कि सेफ रहता है, बट जब वो सपोर्ट WTT हो गया तो ये भी आपका रिस्की हो गया। ये आज का बाजार था जिसके अंदर आप लोगों को सपोर्ट आपका लग चुका था, रेजिस्टेंस +1 पर जो बाजार था वो आपका एक सेफ रिवर्सल होता है, बट बाजार में परसेंटेज इंक्रीज होने के कारण वो भी आपका रिस्की हो गया। बाजार आपके दोबारा सपोर्ट के +1 पर आया और सपोर्ट के +1 से एक कॉल का ट्रेड आप लोगों ने बनाया होगा। उसके बाद ये बाकी के तीनों रिवर्सल आपके रिस्की है, हो सकता है कुछ लोगों ने बनाया हो और कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे हो मॉडरेट और सेफ का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही सीखने के लिए वीडियो को कम से कम 5 से 10 बार जरूर देखें, और यहाँ पर चैट में बताएं कि आप लोगों ने आज के दिन में कौन से कॉल का या पुट का ट्रेड बनाया है।